सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। अच्छा, ऐसे भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भागवत आज आप लोग सुनने आए हैं। भागवत क्यों सुनी जाती है? किसने सुनाई? किसको सुनाई? भागवत का मतलब क्या है? भागवत किसे कहते हैं? आपको पता है भागवत किसे कहते हैं? नहीं? मैया, आपको पता भागवत किसे कहते हैं? भगवतः आगतम भागवतम, जो भगवान से प्राप्त हुई हो, जो ज्ञान भगवान से प्राप्त हुआ है, भगवान से प्राप्त ज्ञान को भागवत कहते हैं। जिसमें भक्त और भगवान की कथा हो उसे भागवत कहते हैं। भा मतलब भाग, जिसके सुनने से भाग्य उदय हो जाए, भाग्य खुल जाए, वो भागवत है। भागवत, भा से भाग्य खुल जाए, गा से ज्ञान बढ़ जाए, वा से बल बुद्धि बढ़ जाए, और ता से तकदीर बदल जाए। जो तकदीर बदल दे, भाग्य जगा दे, बल बढ़ा दे, ज्ञान बढ़ा दे, उसे भागवत कहते हैं। जिसका भली भांति सभी लोकों में प्रचार है, उसे भागवत जी कहते हैं। भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने सुनाई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को, नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुनाई सुखदेव भगवान को, और सुखदेव जी ने सुनाई राजा परीक्षित को। भागवत जो सुनता है वह कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, वह कभी तनाव में नहीं रहता, वह सदा सुखी और स्वस्थ रहता है। भागवत हम सबको जरूर सुननी चाहिए। भागवत में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। कैसे हैं भगवान भैया? भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। सतचित आनंद को सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य क्यों मैया? सत्य क्या है? आप बताओ भैया, सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? मैया बताएंगे, हमारी चश्मा वाली मैया। मैया आप बताओ, सत्य किसे कहते हैं? पीली मैया, सत्य किसे कहते हैं? मैया सत्य किसे कहते हैं बताओ आप, पीली मैया? हैं सबको? सत्य किसे कहते हैं? मैया सो रही है लाल वाली? मैया राम राम, नींद आए तो बताइयो, लोरी सुनाएंगे। सत्य किसे कहते हैं? भगवान को। संसार को क्या कहते हैं? सत्य के झूठ। संसार सच्चा है कि झूठा है? बोलो, संसार कैसा है? संसार झूठा है। कैसे झूठा है? सिद्ध करो। संसार झूठा है कैसे? कैसे? क्योंकि संसार में परिवर्तन है। संसार में क्या है? जोर से। और जहां परिवर्तन है, जहां बदलाव है, वो
झूठ है। सच में कभी बदलाव नहीं होता। आपके शरीर में परिवर्तन है कि नहीं? लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे का परिवर्तन तो है। आप बदल रहे हैं। आपका गांव बदल रहा है, आपका शहर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। जो बदल जाए वो झूठा है, जो ना बदले वो सच्चा है। ना बदलने वाले हैं भगवान, बदलने वाला है संसार। इसलिए सब कुछ मिथ्या ही है। सच्चा कौन? केवल भगवान। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम, सत्यम शिवम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य, भगवान ही सत्य है। उमा कहाँ हूँ मैं, उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सब कुछ जो देख रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात सुनाता हूं, आपसे अभी पूछूंगा, ध्यान से कहानी सुन लो फिर उत्तर देना। एक राजा है, नाम है जनक। राजा जनक कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा। राजा जनक ने एक सपना देखा। राजा जनक बहुत बड़े राजा हैं, उनके महल सोने के हैं, उनके पास थालियां सोने की हैं, सिंहासन सोने का है, रथ सोने का है, बड़े बड़े हीरा मोती उनके पास, कोई कमी नहीं। ऐसे राजा ने एक दिन सपना देखा कि स्वप्न में वह बहुत भूखे हैं। सपना देखा, सपने में देखा कि वो बहुत गरीब हैं और आज भूख लगी है, खाने को रोटी नहीं मिली तो वो भीख मांगने निकल गए। भैया बड़ी भूख लगी है। कहीं भोजन बढ़ रहा था तो उन्हें भोजन देने वाले ने कहा, भैया मैं भोजन तो दूंगा पर तेरे पास बर्तन नहीं है। तो बोले बर्तन नहीं है, भोजन कैसे दें? जाओ बर्तन लेके आओ। तो ये बर्तन लेने के लिए पास में एक कुम्हार की दुकान थी। कुम्हार से कहा, भैया एक पात्र दे दो तो हम भोजन ले लें। तो कुम्हार ने कहा कि भैया पात्र तो दूंगा, पैसे दो। तो इनके पास मिट्टी के बर्तन खरीदने के पैसे नहीं। तो कुम्हार ने कहा चलो यहां से। तो कुम्हार के बहुत सारे बर्तन फूट जाते हैं तो वो फेंक देता है। तो वहां फूटे टूटे कुछ बर्तन पड़े थे, तो उनमें से एक घड़ा फूटा था, उसका आधा हिस्सा निकाला और वो टूटे हुए घड़े को लेकर वो फिर पहुंचे, भोजन की लाइन में लगे। तो भोजन परोसने वाले ने उनको थोड़ा खिचड़ी का प्रसाद दिया। उनके पात्र में खिचड़ी आई। जैसे ही वो खिचड़ी खाने लगे तभी दो बैल आपस में लड़ते लड़ते उनके पास आए और धक्का मारा तो उनके हाथ से वो खिचड़ी गिर गई, बर्तन टूट गया। तभी कुत्ता आया और कुत्ता वो खिचड़ी चाटने लग गया और ये रोने लगे कि वाह मैं इतना भूखा हूं और आज खिचड़ी मिली वो भी नसीब नहीं हुई। ये भूख से तड़प रहे थे, तभी इनकी नींद खुल गई। और जब राजा जनक की नींद खुली तो ये फिर सोने के बिस्तर में थे, अटारी महल और बहुत बड़े राजा। आंख खुली तो ये राजा थे और सपने में ये क्या हो गए, गरीब। और इतने गरीब के भूख लगी तो खाने को पेट भर ना मिला। अब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से सवाल किया कि महाराज ये बताओ कि वो सत्य था कि ये सत्य है। मतलब मैं गरीब था सपने में
और अमीर हूं जागृत में, तो वो सत्य था कि ये सत्य है? आप बताओ। मैया बताएंगे, पीली मैया हमारी है। राजा जनक ने जो देखा कि वो गरीब थे, आंख बंद थी, सो रहे थे, सपने में वो गरीब बने, रोटी नहीं नसीब हुई, आंख खुली तो वो राजा थे। क्या सत्य है? जो रात को देखा आंख बंद करके वो सत्य था, या जो आंख खोल के देख रहे हैं ये सत्य है? मैया बताओ, क्या सत्य है? जो रात को देखा सपने में वो सत्य है, और जो आंख खोल के देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। पीली मैया बताओ, मेरी माँ है, दोनों सत्य हैं। हाँ मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, मेरी प्यारी माँ, कौन सत्य है? राजा जनक ने जो आंख बंद करके स्वप्न देखा वो सत्य है, कि आंख खोल के जो देख रहे हैं ये सत्य है? बोलो। आंख खोल के जो देख रहे हैं वो सत्य है। पीछे वाले भैया बताएंगे, 3 भैया बैठे हैं, तीनों बताओ क्या सत्य है? जो सोकर देखा, गरीबी देखी, वो सत्य है। आप बताओ। जो आंख खोल के देखा वो सत्य। मैया क्या बोलती तू? क्या सत्य है? आंख खोल के देखा। पीछे के भक्त बताओ क्या सत्य है? सुनो। अब जब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा कि महाराज बताओ, मैं आंख बंद करके जब सोया और जब नींद में गया तो मैं बहुत गरीब बना, रोटी नहीं मिली, भूखा छटपटाता रहा, लेकिन जब आंख खुली तब मैं राजा था। तो बताओ वो सत्य है भूख में छटपटाना, या ये सत्य है कि मैं राजा हूं? तब अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज ना तो वो सत्य है जो आंख बंद करके देखा, ना तो ये सत्य है जो आंख खोलकर देखा, दोनों ही झूठ हैं। दोनों ही। फर्क इतना है कि दोनों ही सपने हैं। एक सपना है जो आंख बंद करके देखा जाए। आंख बंद करके रात को जो सपना आप देखते हैं वो टूटता कब है? जब आंख खुलती है। जब आंख खुली तो रात का सपना टूट गया, और जिस दिन तुम्हारी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। वो भी सपना था, ये भी सपना है। जो दिन में देख रहे हो आप, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, ये मेरा पैसा, ये क्या है? ये भी एक सपना है। एक दिन आपकी आंखें जिस दिन बंद हो जाएंगी ना, फिर आप ना कह पाओगे कि ये मेरा है। दोनों क्या है? बोलो। दोनों सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब कुछ सपना है। फर्क इतना है कि रात के सपने को हम आंख बंद कर कर देखते हैं और दिन के सपने को आंख खोल कर देखते हैं। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। ना रात के सपने को आप पकड़ सकते हैं ना दिन के सपने को पकड़ सकते हैं। किसे पकड़ना है बताओ? एक काम करो, आप किसी को पकड़ लो कस के, लेकिन वो आपसे छूट जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? आप किसी को पकड़ लो कस के, जिसको भी मन करे, जो भी मन करे, बेटे को कस के पकड़ लो, परिवार को कस के पकड़ लो, पैसे को पकड़ लो, हीरा मोती पकड़ लो, जो तुम्हारा जी करे, जमीन जायदाद पकड़ लो, कस के पकड़ लो। आप पकड़े रहें फिर भी वो खिसक जाएगा, छूट जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। इसका मतलब है कि आप मन से तो सबको पकड़े बैठे हैं, पर पकड़ में कोई आ नहीं रहा है। आप चाहते तो हैं सबको पकड़ना, पर कोई आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है।
थोड़ी देर के लिए पकड़ में आ गया तो आपको लगता अरे मैंने तो पकड़ लिया, मैं पकड़, ये मेरा है। बेटा पकड़ में आ गया आपको, अरे ये बेटा मेरा है। बेटी पकड़ में, अरे ये बेटी मेरी है। पति पकड़ में आया, अरे ये पति मेरा है। तभी वो चला गया भगवान के घर कोई, तो पकड़े थे, आपको लगा ये तो मेरा है, तो चला कैसे गया? बीच में लोग साथ भी तो छोड़ देते हैं, चाहे पति हो, परिवार हो, बेटा हो, बेटी हो, कौन नहीं गया? हमने पकड़ लिया था, हमने पकड़ा था, पर हमारी पकड़ में कोई आया ही नहीं। इसलिए हम इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इस गलत फहमी को ही समाप्त करना है। ना रात्रि का सपना सत्य है, ना दिन का सपना सत्य है, तो फिर सत्य क्या है? ना आपकी रात सत्य है, ना तो आपका दिन सत्य है, ना तो आपका जागृत सत्य है, ना आपका स्वप्न सत्य है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सत्य क्या है? क्यों? सत्य क्या है? क्यों भैया, सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य है केवल परमात्मा, ईश्वर सत्य है। एक भगवान सत्य है, बाकी संसार झूठा है। इसलिए झूठे संसार को अपना ना कहो, झूठे संसार में मन को ज्यादा ना लगाओ। कब तक लगाओगे? कितना लगाओगे? लगा के क्या पाओगे? तुम्हारे दादाजी लगाए तो थे, क्या पा गए? तुमने लगाया तो है मन को संसार में, बताओ जरा क्या पा गए? क्यों भैया, आपने क्या क्या पाया आज तक? जरा हिसाब दे दो हमें, क्या पाया? क्या पाए हो बताओ? थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा पद, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, परिवार, बेटा बेटी पा गए। आपको लगा मैंने पाया है, आपने नहीं पाया। ये आपको भगवान ने किसी कार्य के लिए दे रखा है, ये आपकी कामयाबी नहीं है। आपने पाया क्या? अब ये आपसे मैं पूछा कि क्या पाए, चलो बताओ आपने क्या पाया आज तक? एक लिस्ट बनाना कि क्या पाया, और दूसरी लिस्ट बनाना आज रात्रि को कि क्या खोया। तो चलो बताओ आज तक आपने क्या खोया, आप बताओ। आज तक आपने क्या क्या खोया, आप बताओ। क्या खोया? कुछ नहीं खोया? आप बताओ बगल वाली बहन, आपने क्या खोया? ये सफेद दुपट्टा वाली बहन, क्या खोया आपने? मैया आपने क्या खोया? मैया आपने क्या खोया? एक लिस्ट बनाना आज की क्या पाए, और एक लिस्ट बनाना कि क्या खोए। तो आज मैं बताऊं आपको कि आपने क्या पाया, क्या खोया। सुनो, आपने क्या खोया, सुनो। आपने मैया लड़कपन खोया है। क्या खोया? बोलो, आपने क्या खोया? अपना लड़कपन। फिर आपने अपनी जवानी खोई। क्या खोए? जवानी। लड़कपन खोया, जवानी खोई, और अब बुढ़ापे में बैठे हो। किस पे बैठे हो? और एक दिन ये बुढ़ापा भी आपके हाथ से ऐसे ही निकल जाएगा जैसे बालू को, रेत को कस के पकड़ो तो रेत के कण अपने आप मुट्ठी से छूट जाते हैं, फिसल जाते हैं। ये संसार, ये समय ऐसे ही निकल जाएगा। क्या खोया? आपने समय खोया।
लड़कपन खोया, जवानी खोई, बुढ़ापा खो रहे हो, क्या पाए? आप कहते हो मैंने बच्चे पाए, तो बच्चे तो कुत्ते भी पाते हैं, बच्चे तो सुअर भी पा जाते हैं, सुअर के भी बच्चे होते हैं, बच्चे तो पक्षी भी पा जाते हैं। किसके बच्चे नहीं होते बताओ? मच्छर के भी बच्चे होते हैं। क्या पाए? सांसारिक सुख पाया। सांसारिक सुख कौन नहीं पा रहा है? सुअर भी पा रहा है, गधा भी पा रहा है, भोगों का सुख। क्या पाए आप? पैसा पाए। पैसा, पैसे पाके तुमने क्या पाया? नाम, इज्जत। लेकिन ये नाम इज्जत सब एक दिन कहने की बातें हैं। मैं बड़ा सम्मान का हूं, बड़ी इज्जत पाई, बड़ा नाम पाया। चलो नाम भी पाई, इज्जत भी पाया, तो नाम इज्जत पाके भी क्या हुआ? जय जयकार हो गई, 10 लोगों ने आपको अच्छा अच्छा जय जयकार, वाह क्या बात है, आपने इतना, क्या हो जाएगा इससे? 4 लोग आपकी तारीफ कर देंगे, तो 4 लोग तारीफ करें इसके लिए तुमने इतनी मशक्कत की, 4 लोग तुम्हारी तारीफ करें इसलिए तुमने इतना कुछ किया, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तुमने इतना कुछ किया। इससे मिलेगा क्या? क्या पाया तुमने? इसलिए अभी आप लोगों की गाड़ी घाटे में चल रही है। आप लोगों की गाड़ी अभी घाटे में चल रही है। क्यों मैया? घाटे पे हो कि फायदे में हो? बोलो। अब तो देखो आपके आंखों में भी कमजोरी आ गई, कमर में भी कमजोरी आ गई। पहले 10 रोटी पचा लेते थे, अब 2 नहीं पच रही हैं। पेट में भी कमजोरी है। पहले आप दौड़ जाते थे, अब दौड़ा नहीं जा रहा है। मतलब शरीर भी धीरे धीरे आपको टाटा कह रहा, टाटा। क्यों मैया?